श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 437 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग श्लोक क्रमांक 22। जय महाकाल। आज 25 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ केवल 200 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ये रुद्र आदित्याः वसवः च साध्याः विश्वे अश्विनौ च मरुतः च उष्मपाः। अर्जुन ने भगवान विश्वरूप के शरीर में जो देखा है उसका ही वे वर्णन करते हैं स्तुति के रूप में। भगवान को देखा और अर्जुन बहुत प्रभावित हुए। अब उसी को ही वे स्तुति के रूप में गा रहे हैं। जो एकादश रुद्र भगवान के शरीर में देखे, क्या क्या देखा? 12 आदित्य देखा, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुद्गण और 7 पितृगण च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः। गंधर्वों को देखा, यक्षों को देखा, राक्षसों को देखा और सिद्धों के जो समुदाय है उनको भी देखा। सर्वे विस्मिताः एव त्वां वीक्षन्ते। हे प्रभु, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। आइए इस पर हम लोग अब सद्गुरु के आशीर्वाद से यथामति यथाधीतम यथा शक्ति यथा समय चिंतन करते हैं। अर्जुन और भी देवगणों का वर्णन करते हैं जो विश्वरूप को देखकर विस्मित हुए हैं। इन सब ने तो विश्वरूप नहीं देखा है, किंतु ये सब विस्मित हुए, अर्जुन को दिखाई दिए। भगवान की यही इच्छा थी कि यह संसार यथार्थ में क्या है उसे अर्जुन गौर से देखे। जब तक किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है तब तक प्रायः उस वस्तु से वैराग्य भी नहीं होता। इसलिए जिस किसी चीज से आपको वैराग्य चाहिए
तो आप उस वस्तु का, उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अनुभव कर लीजिए। ये रुद्र आदित्य वसव च साध्य। अर्जुन ने देखा कि 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इनका वर्णन विभूति योग में माने 10वें अध्याय में 21 से 23 श्लोकों में आया है, और वहां पे आप देख लीजिएगा। और 12 साध्यगण, इनका वर्णन भी उन्होंने किया। ये साध्यगण कौन है? मनोनुमंता प्राणश्च नरयानश्च वीर्यवान् चितिर्हयो नयश्चैव हंसो नारायणस्तथा प्रभओथ विभुश्चैव साध्या 12 जगिरे। वायु पुराण में आया है ये श्लोक। वहां 66वें अध्याय में 15 और 16वां श्लोक है। इसका अर्थ है मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, वीर्यवान, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या माने साध्या से इन साध्य देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इनके द्वारा ही हमारी प्रार्थना अन्य देवताओं तक पहुंचती है। हम किसी भी देवता की प्रार्थना करें, ये साध्यगण क्या करते हैं? हमारी प्रार्थना उन देवताओं तक पहुंचाते हैं। साध्यगण ये मध्यस्थ पुरुष का काम करते हैं, इसलिए वो साध्यगण कहा है। साधनाओं को साध्य बना देते हैं। फिर कहा विश्वे, विश्वदेव, यह सामान्य देवताओं का समूहवाचक नाम है। ये भी धर्म की पत्नी दक्ष कन्या विश्वा से पैदा हुए हैं और इनकी संख्या 10 है। इनकी संख्या 10 है। वायु पुराण में इनका नाम ऐसा आया है, विश्वदेवास्तु विश्वाय जगिरे 10 विश्रुताः क्रतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिः तथा कुर्वान् प्रभवांश्चैव रोचमानश्च ते 10। विश्वदेवास्तु विश्वाय जगिरे 10 विश्रुतः। कौन कौन है वे 10? क्रतु है, दक्ष है, श्रव है, सत्य है, काल है, काम है, धुनि है, कुर्वान है। इस प्रकार ये 10 जो है ना, ये विश्वदेव है। अर्जुन ने इनको भी विश्व रूप में देखा। और इतना ही नहीं, अश्विनौ, ये सूर्य पत्नी संज्ञा से पैदा हुए हैं 2 अश्विनी कुमार। ये देवों के वैद्य हैं और इन्होंने दध्यंग ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया था। राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या पर प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पति च्यवन ऋषि को 9 यौवन प्रदान किया था। यह कथा भागवत जी में 9वें स्कंध में सविस्तर आई है। अर्जुन आगे कहते हैं, चमरुतः च उष्मा उष्मपाहा, ये उष्ण ही अन्न खाते हैं।
अतः इन्हें उष्मपः कहते हैं। श्राद्ध काल में पितरों के लिए जो हम भोजन देते हैं ना, तब वह भोजन जब तक उष्ण रहता है तब तक ही ये उसका सेवन करते हैं, और ये सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण भोजन के गंध मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। इन पितरों की संख्या कितनी है? 7 है। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात्त और बर्हिष्मत। च गंधर्व, गंधर्व को भी अर्जुन ने देखा। इन गंधर्वों की उत्पत्ति कश्यप मुनि की पत्नी मुनि और प्रधा से तथा अरिष्टा से हुई है। ये राग रागिनियों के ज्ञान में और नृत्य कला में बहुत कुशल है। गंधर्व लोक एक अलग लोक है। ये स्वयं का तो मनोरंजन करते ही है, दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं अपनी कला से। फिर कहा यक्षाहा, इनकी उत्पत्ति कश्यप पत्नी खसा से हुई है। ये रक्ष और राक्षस नाम से कहे जाते हैं। इनके राजा कुबेर हैं। इन्हें भगवान शंकर के गणों में भी गिना जाता है, यक्ष लोगों को। फिर कहा कि असुर सिद्ध संघाहा, असुर जो देव नहीं है, राक्षस है। न सुर इति असुर। ये कश्यप जी की पत्नी दिति से उत्पन्न हुए हैं, अतः दैत्य भी कहलाए। और कश्यप पत्नी दनु से उत्पन्न हुए हैं, अतः दानव कहलाए। इन असुरों का समूह, इनको भी अर्जुन ने विश्वरूप के शरीर में देखा, और कपिल आदि सिद्ध महात्मा पुरुषों का समूह भी वहां पे देखा। सर्वे विस्मितः एव त्वाम वीक्षन्ते। हे प्रभु, मैंने देखा कि सभी लोग विस्मित आश्चर्यचकित होकर आपके इस महान विश्वरूप को देख रहे हैं, और वे सभी लोग आपको प्रणाम भी कर रहे हैं। अर्जुन ने सबको देखना, एक जैसा नहीं कहा। सबने प्रभु को अपने अपनी साधना के अनुरूप ही देखा है, एक जैसा नहीं देखा। सृष्टि को देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग ही है। जितने आदमी, उन्हें उतनी ही प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है। यहां पर बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से अर्जुन ने प्रस्तुत किया है। श्री गीता जी हमारा मनोवैज्ञानिक शास्त्र ही तो है। हमारे समस्त मानसिक रोगों का इसमें निदान किया गया है। 20वें श्लोक में लिखा है कि आपके इस भयानक रूप को देखकर सब लोग भयभीत हो गए। 21वें में लिखा कि देवता लोग डर के कारण आपको प्रणाम कर रहे हैं, और सिद्ध महात्मा आपकी स्तुति करता है। और 22वें श्लोक में लिखा है, रुद्र आदित्य आदि ने जब आपको देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। इन तीनों के दर्शन में भेद है। कोई डरता है, कोई भय से प्रणाम कर रहा है, और कोई आनंद से प्रभु आपकी स्तुति कर रहा है, और कोई कोई देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, और अंततः आपके समक्ष झुक रहा है। क्या बढ़िया भाव है। पापी डरते हैं, जिज्ञासुगण भय से प्रणाम करते हैं, ज्ञानी जन प्रेम से स्तुति करते हैं, और वैज्ञानिक लोग आश्चर्य व्यक्त कर उस परमात्मा को अंततः प्रणाम ही करते हैं।
सबके लिए परमात्मा का दर्शन अनुपमेय ही है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप की अर्जुन महाराज स्तुति कर रहे हैं और हमें उन स्तुति को सुनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे प्रभु की बड़ी प्यारी कृपा है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है ना, इसलिए अपने भक्तों को ये सुंदरतम ज्ञान सुनने का अवसर दे रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।